जय हिंद दोस्तों। ग्लोबल अफेयर्स आप सभी का स्वागत है और मैं सुलेमान। एक बहुत बड़ी खबर आ रही है यूएसए से। वो न्यूज़ ये है कि संभावना है कि एक और खालिस्तानी ऑपरेटिव का एक्सट्रेडिशन हो जाए इनटू इंडिया और उसे भारत लाया जा सके। हाल ही में आपने देखा कि किस प्रकार सक्सेसफुली तहव्वुर हुसैन राणा को भारत लाया गया और भारत में उसका ट्रायल हो रहा है। तहव्वुर हुसैन राणा जो कि 26/11 अटैक में शामिल था, क्लोज लिंक थे उसके आईएसआई से, हाफिज सईद से, और वो वहाँ उपस्थित था जब 26/11 अटैक हुआ। हैप्पी पासिया उर्फ हरप्रीत सिंह ये एक खालिस्तानी ऑपरेटिव है। इसके क्लोज लिंक थे विद बब्बर खालसा इंटरनेशनल आईएसआई से इसको फंडिंग मिलती थी, सपोर्ट मिलता था। बब्बर खालसा से सपोर्ट मिलता था, फंडिंग मिलती थी और ये इन्वॉल्व था इन मल्टीपल अटैक्स इनसाइड पंजाब। 16 अटैक किए इसने, इसके लिए जिम्मेदार था इनटू पंजाब, जिसमें कभी किसी पुलिस स्टेशन में अटैक हुआ, कभी किसी रिलीजियस सेंटर में, तो कभी किसी आर्मी स्टेशन में। ऑब्जेक्टिव था टू क्रिएट डिसहार्मनी, टू क्रिएट इनस्टेबिलिटी इनसाइड पंजाब। पंजाब में एक प्रकार का जो है डिसहार्मनी हो, अनस्टेबिलिटी हो, और जो यंग पंजाबी यूथ हैं, सिख यूथ हैं, उनको एक प्रकार का ब्रेन वॉशिंग की जाए, उनका जो है मस्तिष्क में ये खालिस्तान का जो फितूर है वो डाला जा सके और इनको बरगलाया जा सके कि ये एक सेपरेट खालिस्तानी नेटवर्क के लिए काम करे। अगर खालिस्तान इशू की बात करें तो काफ़ी हद तक ये इंडिया में समाप्त हो चुका है, डेड हो चुका है, क्योंकि इसके जो प्रिंसिपल प्रमोटर्स थे, ऑपरेटिव्स थे, भारत से भाग गए। बहुत से नॉर्थ अमेरिका में शरण लिए हुए हैं, कुछ यूरोप में हैं, अमेरिका कनाडा में उनकी बहुत ज़्यादा प्रेजेंस देखी जा सकती है। बब्बर खालसा इंटरनेशनल एक प्रो खालिस्तानी ऑर्गेनाइजेशन है, एक बैंड खालिस्तानी नेटवर्क है, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और यहाँ पर बहुत सारे लोग काम करते हैं। अब अगर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया की बात करें तो ये व्यक्ति पहले पंजाब में टेरर ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, टेरर नेटवर्क्स के अंडर हमले करता है, आईडी ब्लास्ट करता है, ग्रेनेड ब्लास्ट करता है, टेरर फाइनेंसिंग करता है और आईएसआई की मदद से ड्रोन्स के थ्रू आर्म्स एमुनेशंस पंजाब में भेजता है ताकि एक प्रकार का दोबारा उनका जो नेटवर्क है, खालिस्तान का नेटवर्क, उसे खड़ा किया जा सके। फिर ये भारत से भागता है, मैक्सिको के बॉर्डर के थ्रू ये एंटर करता है इनटू यूएसए, सदर्न बॉर्डर से एंटर करता है यूएसए, फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करता है, इनक्रिप्टेड ऐप्स, सिग्नल, टेलीग्राम, इनका इस्तेमाल किया जाता है इसके द्वारा और ये फाइनली सेटल डाउन होता है कैलिफोर्निया में ये सेटल होता है और वहाँ पर ये एज अ ट्रक ड्राइवर काम करने लगता है। धीरे धीरे वहाँ पर जो प्रो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उनसे अपनी जान पहचान बढ़ाता है, उनसे मदद लेता है, उनकी मदद करता है और उनमें एसिमिलेट हो जाता है और अपनी एक पहचान बनाता है, अपनी एक पैठ बनाता है और वहाँ से फिर ऑपरेट करता है और करवाता है, फाइनेंसिंग कराता है टेररिज्म की। टेरर को प्रमोट करने के लिए आईएसआई से लिंकेज इसकी बनती है और ये वहाँ पर हमले करवाता है पंजाब में। यूएसए के साथ समस्या ये है कि खालिस्तानी इशू को लेकर वो बहुत ज़्यादा एक इमेच्योर अप्रोच अपनाते हैं। उन्हें ये टेररिस्ट नहीं लगते, उन्हें ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट लगते हैं। पता नहीं किस प्रकार का पॉलिटिकल एक्टिविज्म ये करते हैं, कौन सा पॉलिटिकल एक्टिविज्म है खालिस्तानी इशू में, ये यूएस ही जाने। तो इनको लगता है कि ये पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, टेररिस्ट नहीं हैं, इसलिए काफ़ी हद तक ये बच जाते हैं। लेकिन बहुत मेहनत से इसे पकड़ा गया, यूएस इमिग्रेशन कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा इसे अरेस्ट किया गया। पंजाब पुलिस एनआईए ने कोऑर्डिनेट किया विथ यूएस होमलैंड सिक्योरिटी और तीनों के क्लोज कोऑर्डिनेशन के बाद इसे पकड़ा गया है। इसके खिलाफ इंटरपोल का ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी किया गया और इस आधार पर इसे पकड़ा गया, इसे अरेस्ट किया गया और अब इसे भारत लाने की तैयारी है कि भारत आए और इसके खिलाफ मल्टीपल एक्ट्स में, मल्टीपल लेजिस्लेशन के अंदर इसके खिलाफ केस चले। इसमें अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट शामिल है, आर्म्स एक्ट और आईपीसी के डाइवर्स सेक्शंस इसमें लगेंगे। तो इसके लिए तैयारी की जा रही है, लेकिन यूएसए की कोर्ट अभी इसको रिव्यू कर रही है। इसके खिलाफ जो चार्जेस हैं, इसके खिलाफ जो केस हैं, उसको रिव्यू कर रही है, देखना चाह रही है कि क्या ग्राउंड से इसको अरेस्ट करने के, और जो ग्राउंड्स इसको अरेस्ट करने के हैं क्या वो सफिशिएंट हैं,
क्या ये सफिशेंट है कि इसको हम भारत को भेजें, यानी इसका एक्सट्रैडिशन हो इनसाइड इंडिया? ये खुद के बचाव में हो सकता है, पॉलिटिकल असाइलम मांग सकता है यूएसए में, कह सकता है कि उसका पॉलिटिकल प्रोसिक्यूशन होगा इंडिया में यदि इसे इंडिया भेजा गया तो, यानी कि इंडिया में से खतरा है। ये बात सही है कि इससे सज़ा तो होगी क्योंकि इसने मल्टीपल टेरर अटैक्स किए हैं पंजाब में, तो इसका पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अमृतसर के पास अजनाला नाम का एक गांव है, वहाँ का ये रहने वाला है और पंजाब से ये फिर यूएसए में चला गया और वहाँ पर बब्बर खालसा इंटरनेशनल से इसका जुड़ना हुआ और फिर ये खालिस्तानी नैरेटिव को प्रमोट करने लगा। आज भी बहुत सारे खालिस्तानी ऑपरेटिव्स इनसाइड कनाडा और यूएसए आराम से रह रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। इवन कनाडा के फॉर्मर पीएम जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करने वाले एक पॉलिटिकल लीडर जगमीत सिंह, वो भी प्रो खालिस्तान लीडर हैं और कनाडा में इस चीज़ को प्रमोट करते रहते हैं। और आश्चर्य की बात है कि ये सब जानते हुए भी कि जो खालिस्तानी इशू है कि बहुत सेंसिटिव है और भारत के इंटीग्रेशन और सॉवरेनिटी के अगेंस्ट है, तब भी यूएस और कनाडा इस बात पर आंखें मूंदे रहते हैं, इस पर कोई खास एक्शन नहीं लेते। फिर भी भारत सरकार द्वारा कड़ी मेहनत की गई और इस कड़ी मेहनत के आधार पर अब संभावना है कि इसे एक्सट्रैडिशन किया जाएगा, इसको अरेस्ट किया जाएगा। जब हमने सक्सेसफुली तहव्वुर हुसैन राणा को अरेस्ट कर लिया तो फिर इसका अरेस्ट किया जाना भी आसान हो सकता है, इससे आसानी से गिरफ्तार किया जा सकता है और भारत लाया जा सकता है। वंस ही गेट एक्सट्रैडिटेड इनटू इंडिया, जो खालिस्तानी नेटवर्क है उसे बहुत बड़ा तगड़ा झटका लगेगा इनसाइड नॉर्थ अमेरिका। कनाडा अमेरिका में जो बैठे हैं खालिस्तानी ऑपरेटिव्स, जो बड़े बड़े खालिस्तानी ऑपरेटिव्स वहाँ बैठकर जो एंटी इंडिया रेटोरिक, एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को प्रमोट करते रहते हैं, उनको झटका लगेगा, उनके नेटवर्क को झटका लगेगा, खासकर झटका लगेगा आईएसआई को जो दोबारा फ्यूल करना चाहता है खालिस्तानी इशू। तो इसका अरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गुरपतवंत सिंह पन्नू ऐसा एक खालिस्तानी ऑपरेटिव है जो कि यूएसए में रहता है और भारत को लगातार धमकाता रहता है कि वो यहाँ हमला करवा देगा, वहाँ हमला करवा देगा और अक्सर उसके वीडियोस आते रहते हैं। वह भी यूएसए में रह रहा है और उसके ऊपर शायद सपोर्ट है यूएस के किसी गवर्नमेंट एजेंसी का, ऐसा बताया जाता है। उसका भी फिर फर्दर एक्विजिशन किया जा सकता है। हम यूएस पर दबाव बना सकते हैं कि आप धीरे धीरे अपने देश में पल रहे खालिस्तानी नेटवर्क को ध्वस्त कीजिए और हमारी मदद कीजिए ताकि हम जो खालिस्तानी आतंकवादी हैं उन्हें अरेस्ट कर सकें, उन्हें भारत ला सकें, क्योंकि ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि यूएस के लिए भी आगे चले खतरा बनेंगे। वहाँ भी ये नोटोरियस एक्शन क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पर पीस लविंग लोगों के लिए ये खतरा है, क्योंकि वहाँ पर देखा गया है कि जब जब ये वहाँ पर उपस्थित रहते हैं, इनकी रैलियाँ होती हैं, यहाँ पर वो कुछ न कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो एक प्रकार का नोटोरियस एनवायरनमेंट वहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो खुद यूएस को सोचना चाहिए कि जो लोग भारत के लिए खतरा हैं वो यूएस के लिए भी होंगे, क्योंकि वही स्नेक इन द बैकयार्ड की स्टोरी कि अगर आप अपने यहाँ स्नेक्स को पालेंगे और ये उम्मीद करेंगे कि आपको नहीं काटेगा, पड़ोसियों काटेगा, तो आपकी एक प्रकार की बेवकूफ़ी है। इसलिए यूएस को चाहिए कि इन सब चीज़ों को ध्यान दे और भारत की सहायता करे ताकि हम इसको भारत ला सकें। और इस पर मल्टीपल चार्जेस लगेंगे, भारत में इसे सजा होगी, इसे भुगतान इसका करना पड़ेगा जो इसने एवल डीड्स किए हैं इन डिसइंटीग्रेटिंग द इंडियन मेनलैंड। और खालिस्तानी नेटवर्क को बुरी तरीके से ध्वस्त करने में भी सहायता हमें मिल सकती है, जिसमें हमको काफ़ी फ़ायदा होगा। अब देखते हैं यूएस की कोर्ट का क्या निर्णय होता है। बहुत पॉसिबल है कि हमारे पक्ष में हो। इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन एजेंसीज जी तोड़ मेहनत कर रही हैं कि यूएस की कोर्ट को मनाया जा सके, उनके सामने हम ऐसे एविडेंस रखें, इसके पास्ट रिकॉर्ड के बारे में बताएं कि ये नोटोरियस व्यक्ति है और भारत के विरुद्ध यह ऐसे घृणित कार्य कर चुका है, इसलिए इसका अरेस्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जैसे ही इसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और इसका एक्सट्रैडिशन कर लिया जाएगा क्लियर, तब इसे भारत लाया जाएगा और फिर इसे सजा होगी। ये हो रहा है एक ट्रिटी के अंतर्गत जो कि 1997 में साइन किया गया था बाय यूएस एंड इंडिया। सो लेट्स सी, देखते हैं आगे भविष्य में क्या होता है। और अगर इस न्यूज़ से रिलेटेड कोई अपडेट सामने आती है तो मैं आप लोग को अपडेट करूंगा थ्रू माय सब्सिक्वेंट वीडियोस। टिल देन, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो फॉर द नॉलेज ऑफ पीपल,
यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाइए इसे ज्वाइन कीजिए। प्रमोट